यू गाइज नो वॉट, जब मैं तुम लोगों को पता है बुक्स में सर घुसाए देखता हूं ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है। सर आपको हमारे पढ़ने से प्रॉब्लम है क्या? पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने की टेक्निक से प्रॉब्लम है, पढ़ने की अप्रोच से प्रॉब्लम है। द वे यू स्टडी, द टेक्निक यू फॉलो, द अप्रोच यू फॉलो फॉर योर स्टडीज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड दिस इज द रीजन कि जो चीज तुम पढ़ते हो ना वो तुमको याद ही नहीं रहती, वो तुम रिटेन ही नहीं कर पाते। तुमने आज कुछ पढ़ा कल भूल जाओगे, आज कुछ पढ़ा 2 दिन बाद भूल जाते हो, और वो लॉन्ग टर्म तक आपको रिटेन नहीं रहता, आप उसको रिटेन नहीं कर पाते। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन दैट यू आर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट यू वांट टू अचीव। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं दैट हाउ एक्चुअली वी हैव टू स्टडी, कैसे कैसे अपने को क्या रिटेंशन हैक्स फॉलो करने हैं, और वो अगर अपन ने फॉलो किए ना तो सारी चीज बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड दिस इज योर फ्रेंड CS करण कुमार, and how I cleared CA, how I cleared कंपनी सेक्रेटरी, how I became चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये चीज मैंने कैसे की, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज चलती थी, भाई मैं भी तो ऐसे ही था ना, मैं भी तो ऐसे ही पढ़ता था, बट मेरे को भी चीज भूल रही थी, तो व्हाट आई फॉलोड, आई हैव रिवील्ड दैट। ठीक है, वो हैक्स मैंने रिवील किए हैं। वो चीज ध्यान में रख के चलोगे ना, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो आपको रिटेंशन एकदम सॉलिड हो जाएगा। एंड मैं तुमको बताऊं, पढ़ाई इज नॉट रट्टाफिकेशन। आप सोचो कि आप रट के ये एग्जाम्स क्लियर कर लोगे और रट के आप जो है रैंक ले आओगे, या रट के आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग यू आर। ठीक है, गलत दिशा में जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बट आपको वो चीज समझनी पड़ेगी दैट व्हाट द रैंकर्स फॉलो, व्हाट द क्वालिफाइड पीपल फॉलो। उन्होंने क्या ऐसा किया था कि वो क्वालिफाई कर गए, उनकी रैंक आ गई। सो दीज आर द रिटेंशन हैक्स, वो आपको अच्छे से समझनी है। एंड इन दिस वीडियो को एंड तक देखना। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 रिटेंशन हैक्स, सुपर रिटेंशन हैक्स, एंड दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सीरियसली दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड एक बात और समझना, पता है जब तुम इसको फॉलो करोगे ना एंड यू विल गेट दैट रिजल्ट, मेरे को पता है यू विल गेट बैक टू द कमेंट बॉक्स और यू विल राइट कि सर दिस वर्कड फॉर मी। तो उसको अच्छे से समझना। एंड आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर। मेरी बात को आराम से समझना और बड़े प्यार से सुनना। ठीक है सर, हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे हमको जो चीजें ना वो लॉन्ग टर्म तक याद रहें, तो आओ समझते हैं। सबसे पहली बात, आप मेरी बात को समझो कि आपका जो ब्रेन है ना वो विजुअल चीजें ज्यादा एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। ठीक है, और इस बात का सॉलिड प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको एक पेज पढ़ने के लिए बोलूं और बोलूं कि इसको याद कर लो, ठीक है, आपने याद कर लिया, बट आपने एक बार कोई मूवी देख ली तो आपको मूवी की पूरी स्टोरी याद रहती है। अच्छा अब ये बोलेगा, इसके बाद अब ये बोलेगा, फिर ये सीन आएगा, क्योंकि विजुअल्स जो होते हैं ना वो हमारे दिमाग की फोटोजेनिक मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और जो ये विजुअल्स होते हैं इनका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होता है। तो विजुअलाइज जब आप किसी चीज को करके पढ़ते हो ना, वो चीज आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। तो पहली हैक, सबसे बड़ी हैक यही है, जब आप कुछ भी पढ़ो तो आप उसको विजुअलाइज करना शुरू करो। लाइक यू आर स्टडिंग समथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, तो विजुअलाइज इट दैट हाउ एक्चुअली इट इज हैपनिंग। आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो यू स्टार्ट मेकिंग फ्लो चार्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग अ प्रोसेस, लाइक ऐसा समझ लो कि कोई लॉ का कोई प्रोसीजर पढ़ रहे हो। ठीक है, कि कंपनी को ऐसा ऐसा करना है, फिर ये चीज आपको ROC को भेजनी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू आर डूइंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसका फ्लो चार्ट बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ, उसमें कार्टून यूज करो, उसमें कुछ ऐसे फनी इमेजेस यूज करो जिससे आपको वो चीज याद रहेगी। एक बात बताओ, मैं भी जब पढ़ा रहा हूं तो काफी सारी चीजें आप देखते हो, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स ऐसे आपको कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं, व्हाई दे यूज टू मेक अ चार्ट, दे यूज टू मेक अ चार्ट, क्योंकि चार्ट से चीज बहुत इजीली समझ में आ जाती है। आपके दिमाग में एक इंपैक्ट रहता है एक फ्लो चार्ट का कि अच्छा ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे जा रहा था। समटाइम्स यू विल सी व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, बट आप आंख बंद करते हो, आंख बंद करके आप इमेजिन करते हो, आप सोचते हो कि यार मैंने इस बुक में कहां देखा था, किस पेज पे लिखा हुआ था। देन आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट, और जब मैं वो विजुअलाइज करता हूं तो मेरे को वो चीज याद आ जाती है, क्योंकि वो आपने अपनी मेमोरी में जो है वो स्टोर कर लिया विजुअलाइज करके। तो पहली चीज बाबू यही है, जब आप क्या करते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो ना, स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट, रियलिटी सोचो उसके बारे में, और फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। हैक नंबर 2, आप माइंड मैपिंग करना शुरू करो। नाउ सर व्हाट इज माइंड मैपिंग ऑफ टॉपिक्स? आपको टॉपिक्स की माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक यू हैव टू क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। पूरे चैप्टर को ना एक कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैं भी समझाता हूं कैसे बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने उठाया है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, अब उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, फिर उसके अंदर हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो राइट दैट मेन टॉपिक हियर, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस बनाओ, यानी कि उसके अंदर जो उसके सब टॉपिक्स हैं वो यहां पर लिखो।
वो यहां पर लिखो और फिर उसके साथ यहीं पर इसके क्लॉजेस लिख दो, फिर उसके बाद यहीं पर इसके क्लॉजेस लिख दो। तो वो क्या होगा, आपका जो पूरा चैप्टर होता है ना, वो पूरा चैप्टर एक प्लेन पेपर पे कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट माइंड मैप विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम लीव्स। जब आपका वन डे बिफोर एग्जाम होगा ना, उसमें वो सुपर हेल्प करने वाला है, क्योंकि उस समय बेटा इतना टाइम अपने पास नहीं होता कि आप मॉड्यूल खोल के देखो या आप ऑथर की बुक्स खोल खोल के देखो, ठीक है। और उस समय 30 पेजेस आप उसमें क्या बोलते हैं फ्लिप करो और देखो क्या चीज थी, पूरा टेक्स्ट पढ़ो, नहीं पॉसिबल होता। उस समय आपको चीज एकदम क्लिक होनी चाहिए कि आपने क्या क्या याद किया हुआ है, तो उस समय आपको ये चीज हेल्प करेगी। और जब आप ये बना रहे हो ना, माइंड मैपिंग भी कर रहे हो, तो अलग अलग टॉपिक्स के लिए कलर्स अलग अलग यूज कर लो, अलग अलग मतलब लाइक अलग कलर्स यूज कर लो, हाईलाइटर्स यूज कर लो, प्रॉपर एरो यूज करो। ये लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी तुमने बना दिया, मतलब इट शुड बी लॉजिकल। लाइक आपने बिल्कुल प्रॉपर बाइफर्केशन करा कि ये टॉपिक इसके साथ है, ये टॉपिक इसके साथ है, ऐसे आपको पूरा माइंड मैप करके एक वो कंप्रेस्ड फॉर्म में क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद थर्ड हैक, योर माइंड कैन नॉट रिटेन एंटायर इंफॉर्मेशन इन वन गो। आप इतनी सारी चीजें पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो एक साथ, बट क्या सारी चीज एक साथ स्टोर हो जाएगी? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपने कभी कहीं पर भी कहीं फोन नंबर्स लिखे देखे होंगे ना, वो हमेशा ऐसे लिखते हैं, कभी सोचा ऐसे क्यों लिखते हैं? उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द चंक्स, और ये चंकिंग करने से ना आपको चीज याद इजीली हो जाती है। मैं आपको पूरा एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बोलूंगा और मैं बोलूंगा बताओ क्या मोबाइल नंबर था, माइट भी आपको ना याद रहे, बट मैंने मोबाइल नंबर उसको तोड़ तोड़ के बोला, लाइक 9993339999, तो तुमको ना याद हो गया कि हाँ उसको इजीली हम स्टोर कर पाते हैं। तो डू चंक दैट इंफॉर्मेशन। आपने जो भी चीज सुनी, पढ़ी, देखी, उसको तोड़ दो पार्ट्स में कि मुझे इतना पार्ट पहले पढ़ना है, याद करना है, देन मुझे इतना पार्ट पढ़ना है, देन मुझे इतना पार्ट पढ़ना है। आप क्या करे जा रहे हो? पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली वन गो में सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब किए जा रहे हो, वो रिटेन ही नहीं होगी। और एंड तक आते आते जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो फेड अवे हो जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है। थर्ड चीज ये चेंज करो, दैट कि आपको क्या करना है, आपको माइंड मैपिंग के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन को तोड़ देना है। चौथी चीज, आपको नोट्स फॉलो करने हैं कलर कोडेड, ठीक है। वाई आई एम सेइंग कलर कोडेड, क्योंकि जहां कलर्स आते हैं ना उनका इंपैक्ट रहता है। आपने कोई चीज हाईलाइट की होगी, आपने रेड मार्क की होगी कि ये कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो वो मेरे को लंबे समय तक याद रहेंगे। तो डू दैट, ठीक है। सारा ही टेक्स्ट ब्लैक में लिखा हुआ है, सारा ही टेक्स्ट व्हाइट, उसमें क्या बोलते हैं व्हाइट पेपर पे आपने पेन से लिख दिया, ब्लू पेन से लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया, बट उसमें मेन वर्ड्स क्या थे वो आपको याद नहीं आएंगे। बट मैं बोल रहा हूं ना, अगर तुमने कलर किया हुआ है तो तुमको वो याद आएगा कि मैंने ऐसा कुछ मार्क किया था कहीं पे, वहां 30 डेज लिखा था या 60 डेज लिखा था और वो रेड में था, तो दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। आप अलग अलग कलर यूज करो, अमेंडमेंट्स के लिए अलग यूज करो, लाइक अमेंडमेंट्स आप मैच कर रहे हो तो अमेंडमेंट्स के लिए आप ग्रीन कलर यूज कर लो, या फिर आप स्टिकी नोट्स यूज करो, ठीक है। और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जहां पर आप कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो तो आप उसको लिख दो। एंड फिफ्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लर्न एंड रिकॉल देम देन एंड देयर ओनली। जब आपने पढ़ा ना, पढ़ने के बाद जैसे मैंने बोला चंकिंग करो, इसके साथ ये थर्ड वाली चीज के साथ आप ये वाली चीज कैरी करके चलना साथ साथ। जैसे ही आपने कोई टॉपिक को पढ़ा, तोड़ दिया, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप उसी समय उसको रिकॉल कर लो। देन एंड देयर आस्क योरसेल्फ व्हाट यू हैव स्टडीड। क्या तुमने पढ़ा, जो पढ़ा उसके उसी समय क्वेश्चंस करके देख लो। बुक बंद करो, क्वेश्चन देखो और सोचो मेरे को याद आ रहा है नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग। जब आप याद करते हो चीज को तो वो सिर्फ आपको एक पैसिवली मिल रही है चीज, बट आपने पढ़ ली, ठीक है, याद कर ली, समझ ली, बंद करा। अब बंद करके सोचो मैंने पढ़ा क्या। अगर मेरे को वो चीज याद आ रही है, आई एम एबल टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन, इट मींस दैट इज स्टोर्ड इन माय मेमोरी, वो मेरे को याद हो गई है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप क्या करोगे, फॉलो करोगे ना, तो मैं तुमको बता रहा हूं वेरी इजीली यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन, यू कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आप चीजों को लंबे समय तक याद कर पाओगे, पेपर में बहुत अच्छे से लिख पाओगे, और उसके बाद क्या कर पाओगे, उसके बाद जो है आप अच्छे से एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई एज वेल एज, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई विद द रैंक ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर द 5 हैक्स। और अगर यहां तक आए हो ना वीडियो में, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट तुमको और चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। और एक कमेंट जरूर लिख के जाना, अगर एक तो कुछ भी अगर इस वीडियो से सीखा ना, तो वो प्यारा सा कमेंट लिख के जाना, ठीक है। और दूसरी चीज जरूर लिख के जाना दैट आई विल चेंज माय रिटेंशन हैबिट्स, या आई विल चेंज माय अप्रोच, ठीक है। आई विल चेंज माय अप्रोच टू स्टडी एंड आई विल स्टडी लाइक दिस नाउ,
ठीक है। और डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। कर भला हो भला। तो तुमको जितने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, जितने भी फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना, ताकि सब लोग जो है बेटर अप्रोच फॉलो करके और वो एग्जाम को क्लियर कर पाए, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।